सर पीछे कर लीजिए ना। आप सब भली भांति कल लोकसभा में लगभग 10 घंटे तक आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम 4 अक्षरों में होता था, उसका बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, ये सब चीज के साथ शुरू कर दिया। इसका मूल जो भावना था वो भावना है देश के जो प्रेमबल में हमारी जो अवधारणा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार साथ साथ उसको मानने उपासना करने का हमारा संवैधानिक अधिकार बना रहे हैं। पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही है या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है। न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में धकेल देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर। वक्फ हमको लगता है कि एक ऐसा संपत्ति होता है जो हर धर्म में हमें भी सिखाया गया है। हम जो सनातन हिंदू धर्म के लोग, हम भी दान करते हैं और उसको हम लोग दान कहते हैं और उसका जो भूमि है उसको देवभूमि कहा जाता है। या किसी आश्रम को देते हैं, मठ को देते हैं तो फिर वो दान हो जाता है। मंदिर निर्माण में देते हैं तो वो देवभूमि कहलाता है। उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म में जो सैक्रिफाइसेस है, जो चैरिटी है, उसमें वक्फ भी एक चैरिटी है। और वो हिंदू धर्म में भी उसी की अवधारणा है। उसी की अवधारणा क्रिश्चियनिटी में भी है, उसी की अवधारणा सारे धर्मों में। दान में पुण्य। लेकिन यहां चीजें को घालमेल किया जाता है। यहाँ एक समुदाय को टारगेट लिया जाता है। हम सबको जानते हैं कि इस देश में जितने भी धार्मिक जो सैक्रिफाइसेस की जो जमीनें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, या किसी और धर्म की, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो खुद के मकसद के लिए
ये सार्वजनिक संपत्ति जो दान की होती है उसको बेच देते हैं। ये हर मठ, हर श्राइन बोर्ड, उसमें आप वक्त को भी ले लीजिए, ये करप्शन है। जो धनाढ्य वर्ग है वो लाभान्वित होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन को कहा जाता है कि देश में रेलवे और सेना के साथ साथ तीसरे नंबर का जो साइज ऑफ लैंड है वो वक्फ बोर्ड का लैंड है। लगभग 9 लाख संपत्तियां इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 27%। खेल यहीं से शुरू होता है कि संपत्ति पर किसका कब्जा। आदरणीय मोदी जी इन संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। हम सब जानते हैं कैसे पीएसयूज को उनके मित्रों के बीच में बांट दिया गया। इसमें रेल की भी जमीनें हैं। हमारे देश में कई किलोमीटर तक चाइना कब्जा करके बैठ जाता है, उस पे बातें नहीं होती। जो सॉफ्ट टारगेट है, धार्मिक तौर पे जो अल्पसंख्यक है उसको टारगेट कर, उसके लैंड को किस प्रकार अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, इसकी तैयारी कर। ये पूरा अमेंडमेंट एक्ट उसी का रिफ्लेक्शन है।